श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। ओम श्री सीता रामचंद्राय महर्षवाभ्याम्यों से एकादशी दक्षिण सरकार से नमः। आज जो है जब युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था तो राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की बात आई। अग्र पूजा में भगवान श्री कृष्ण के पूजन हुआ और शिशुपाल का वध हुआ, इसकी कथा है। पांडवों के राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो योग ब्राह्मणों का आचार्य पद पर व्रण किया था। आचार्य पद पर व्रण कर लिया गया तो सुखदेव जी कहते हैं द्वयं पायनो भरद्वाजः, द्वयं पायनो भरद्वाजः, सुमन्तुरु गौतमोषितः, वसिष्ठश्चवनः कंठो, मैत्रेयः कौशस्थितः। आचार्य पद पर द्वैपायन, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्ण, मैत्रेय, कवय, औत्रित, विश्वामित्र, वामदेव, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, परशुराम और शुक्राचार्य आदि को नियुक्त किया गया। भीष्म पितामह, कौरवों, रिश्तेदारों, द्वारकावासियों और देवों को भी बुलाया गया। अब यह विचार विमर्श होने लगा कि सबसे प्रथम पूजा अर्थात अग्र पूजा किसकी की जाए। तो काफ़ी सोच समझ करके सहदेव ने प्रस्ताव रखा कि विश्वरूप सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को की ही सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए। इस प्रस्ताव का भीष्म पितामह ने समर्थन कर दिया। चारों ओर से जय घोष होने लगा, पुष्प वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर महाराज ने भाइयों सहित भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया तथा भगवान को रेशमी पीताम्बर उठाया, आभूषण देकर पूजन किया। उसी सभा में उपस्थित शिशुपाल अपने स्थान से उठकर कहने लगा, देखो तो सही, इस सभा में बड़े बड़े योग्य राजा ऋषि मुनि विराजमान हैं, उनसे श्रेष्ठ यह ग्वाला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। बड़े बड़े सभापतियों के होते हुए कुल का दूषक, वर्ण आश्रम और कुल से अलग, सधर्मों से बहिष्कृत, स्वेच्छाचारी, सब गुणों से हीन अग्र पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। क्या कौवा भी यज्ञी पुरोडास का भागी हो सकता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, सदस्पति नतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः, यथा काकः पुरोडासं सपर्याम कथमर्हति। चुप रहो। अच्छा, इस प्रकार गाली बकते हुए शिशुपाल से रुष्ट होकर के कुछ राजा तो उठ गए, अर्जुन मारने को हुआ। भगवान बोले, नहीं, अभी इसे और गाली देने दो। मैंने इसकी माँ को 100 गाली तक न मारने का वचन दिया है। तो शिशुपाल कौन था? शिशुपाल जो है श्री कृष्ण की बुआ सुत सवा का पुत्र था। जन्म के समय इसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र आए थे। गर्दभ के स्वर में रोता था। इसके पिता चेदि नरेश दमघोष ने इसे त्यागने का विचार किया, परंतु आकाशवाणी हुई, शिशुपालय यानी बच्चे का पालन करो। और कहा था कि जिसकी गोदी में 2 नेत्र और 2 हाथ रह जाएं, वही इसका वध करेगा। सब रिश्तेदारों की गोदी में दे दिया, परंतु जब श्री कृष्ण की गोदी में दिया तो 1 नेत्र और 2 भुजाएं गिर गईं। बुआ ने कहा, कृष्ण तुम मेरे लाला को मारना मत। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि 100 अपराध करने तक नहीं मारूंगा। जैसे ही 100 गाली पूरे होनी आई, श्री कृष्ण बोले, शिशुपाल 100 से 1 भी अधिक न हो जाए, वरना बुआ को रोना पड़ेगा। बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों में, वीरों से पाला पड़ा नहीं।
यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहाता है। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहाता है। यह नीच जहाँ भी जाता है, यह नीच जहाँ भी जाता है, वहाँ झगड़ा करके आता है, वहाँ झगड़ा करके आता है। जैसे ही 100 गालियाँ पूरी हुई, श्री कृष्ण ने तुरंत ही चक्र से सिर काट दिया। शीश उतारा चक्र से धरन गिरा शिशुपाल। शीश उतारा चक्र से धरन गिरा शिशुपाल। ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। अब इसके बाद जो है राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान आने वालों के चरण धोते थे। दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, कर्ण दान करते थे, नकुल सामग्री अर्थात साकल्य लाते थे, सहदेव अतिथियों का स्वागत करते थे, अर्जुन गुरुजनों की सेवा और द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती थी। तो फिर यज्ञ के सभी काम पूरे हो जाने के पश्चात सभी रिश्तेदारों के विदा होते समय स्वयं भी विदा होकर द्वारिका चले गए भगवान। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। अयो रहीम सुख होत है, जो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, उपकारी के संग। बाँटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। बाँटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अब आगे जो है राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के वैभव को देखकर दुर्योधन बड़ा संतप्त हुआ। एक दिन मैदानों द्वारा निर्मित सुधर्मा सभा में जहाँ चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर बैठे थे, तभी 100 भाइयों के साथ दुर्योधन आया। उसने स्थल को जल समझकर वस्त्र ऊपर उठाकर चला और जहाँ जल था वहाँ स्थल समझकर उसमें गिर गया। तभी राजाओं की रानियाँ, राजा लोग कृष्ण का अनुमोदन पाकर द्रौपदी ने कहा, रहे अंधे के अंधे ही, और सभी हंस पड़े। दुर्योधन जल भूनकर पहरेदारों को डांटता चला गया। यहीं से महाभारत का बीज बो गया जो सर्वनाश में परिणित हुआ। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि शिशुपाल सखा सालो रुक्मिण्यद्वाह आगतः यदुर्भिर्निर्जिता संख्ये जरासंधादयस्तथा। यह शिशुपाल का सखा था। कौन? रुक्मिणी विवाह से शिशुपाल की बारात में आया था। सालो जो है उस समय यदुवंशियों ने जरासंधादि राजाओं के साथ इसे भी जीत लिया था। तभी इसने सभी राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की थी कि अयादवीक्ष माम करिष्ये पौरुषम मम पश्यत। मैं पृथ्वी को याद में से हीन कर दूंगा। तदंतर इसने 1 वर्ष तक केवल 1 मुट्ठी धूल फाँक कर शिव जी की कठिन तपस्या की थी। शिव जी से वरदान मांगा कि ऐसा स्वेच्छाचारी विमान दो जिसे देव धनुष भी भेदन न कर सकें। शिवजी ने मैं दानव से ऐसा विमान बनवाकर इसे दे दिया था। उस पर चढ़कर अपने पुराने बैर को स्मरण करके द्वारिका में आकर बाणों की वर्षा करके मनुष्य, घरों और बगीचों को नष्ट करने लगा। विमान का नाम सोम नामक था। उस समय प्रद्युम्न ने आकर इससे घोर युद्ध किया। तो साल्व के मंत्री द्युमान ने प्रद्युम्न के सिर में गदा मारकर घायल कर दिया। सारथी द्वारका ले गए। पुनः होश आने पर युद्ध में प्रद्युम्न ने सारथी सहित सेनापति को घायल कर दिया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में थे। शिशुपाल का वध करके वे किसी अनिष्ट की आशंका से शीघ्र ही द्वारिका को चल दिए थे। यहाँ आकर के साल्व से 12 दिन भयंकर युद्ध किया। अंत में भगवान ने गदा से उसके सोम नाम के विमान को नष्ट कर दिया और चक्र से उसका सिर भी काट दिया। उसका सिर पृथ्वी पर लौटने लगा। एक दिन सबको पृथ्वी पर लेटना है। पेट में लेटे व लेटे मही, पेट में लेटे वो लेटे मही।
जननी संग लेट की बाल कहाए, जननी संग लेट की बाल कहाए। ज्वान भय युवती संग लेटे, ज्वान भय युवती संग लेटे, लेटत लेटत उमरी गंवाए, लेटत लेटत उमरी गंवाए। क्षीर समुद्र के लेटन हारे, क्षीर समुद्र के लेटन हारे को ध्यान कबहु चित्त में नहीं लाए। क्षीर समुद्र के लेटन हारे को ध्यान कबहु चित्त में नहीं लाए। लेटत लेटत लेटे रहे, अब चिताऊ पे लेटन के दिन आए, अब चिताऊ पे लेटन के दिन आए। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अपने मित्र शिशुपाल पौंडक सालवाद के मारे जाने से क्षुब्ध दंत प्रवक्त हाथ में गदा लेकर के श्री कृष्ण से बोला, वैसे तुम मेरे मामा के लड़के, मेरे भाई हो, परंतु आज मैं तुमको इस गदा से मार दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे मित्रों शिशुपाल आदि का वध किया है। आज सबका बदला ले लूँगा। ऐसे कहकर उसने श्री कृष्ण के ऊपर गदा से प्रहार कर दिया। भगवान उसकी गदा के प्रहार से जरा भी विचलित नहीं हुए और अपनी कौमुकी गदा के प्रहार से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। मुंह से खून निगलता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। एक सूक्ष्म ज्योति दंतवक्र के शरीर से निकल करके श्री कृष्ण में लीन हो गई। इसके मरने पर इसका भाई विदुरथ अपने हाथ में तलवार लेकर के श्री कृष्ण में से अपने अनेक दुर्वाद करता हुआ उन्हें मारने झपटा। जब भगवान ने ऐसा दुस्साह देखा तो चक से उसके सिर को काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। श्री राम जय